अरे रे रे रे। चलिए, हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि आज बायोलॉजी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू बी ऑल स्टूडेंट फॉर योर कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है भाई, इसका हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। वो भी क्या मालूम कब कैसे क्या देना है, क्लास देना, डेफिनेटली क्लासेस देना है आपको। दूसरी बात है कि हम चाहते हैं कि 12th क्लास भी 99 से ऊपर ही जाएगा बिल्कुल। तो टारगेट मुश्किल है पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट को समस्या है कि हम रिकॉल नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को, देखो भाई, हमें एक टाइम खुद के लिए निकालना होगा कि सर आज भले आप कम पढ़े। जैसे मेरा भैया आज एक टॉपिक चूज कर लिया है कि मैं पारिस्थितिक तंत्र कंप्लीट करूंगा या करूंगी। ठीक है, पर इसका 2 दिन बाद आप रिवाइज करिए, फिर 3 दिन बाद रिवाइज करिए, फिर 5 दिन बाद रिवाइज करिए। ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा सेट हो जाएगी, तो आप भूलने का तो फिर भी कोई चांसेस नहीं होगा। तो हमें एक चीजों का टाइम सेट करना है। दूसरी बात, एक डाउट था आपका आंशिक केची वाला, मुझे बाद में बताया था कि आंशिक केची वाला में कोई डाउट है उनका, तो ठीक है भैया, उसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। अगली हेडिंग डालो भैया, तालाब पारितंत्र। एक मिनट भैया देख लें तो तालाब पारितंत्र में कितने नंबर में आया है। कैंसर का उपचार पूछा गया है क्या भैया? वाह यार, हिस्टो नहीं पूछा गया था इस बार। अच्छी बात है। 4 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, बड़ा ही लिखना पड़ेगा सर इसको तो। ठीक है भाई, हेडिंग डालो भैया, क्या? तालाब पारितंत्र। कहाँ गया मार्कर? क्या हेडिंग भैया अपनी? तालाब पारितंत्र। कौन सी हेडिंग भैया हमारी? तालाब पारितंत्र। ठीक है, तो तालाब क्या भैया? यह स्वच्छ, स्वच्छ मतलब स्वच्छ है, स्वच्छ है। स्थिर मतलब एक जगह रहने वाला, स्थिर जली पारितंत्र है। यह स्वच्छ स्थिर जली पारितंत्र है। झील और तालाब में, झील व तालाब में प्रमुख अंतर यही है कि प्रमुख अंतर यही है कि भैया क्या होती है? झील विस्तृत देश में फैली होती है, में फैली होती है। क्या होती है सर? विस्तृत देशों में क्या होती है सर? फैली होती है। कौन? झील। जबकि तालाब तो क्या आता है सर? अब हमें कोई तालाब की डेफिनेशन थोड़ी लिखनी है यहाँ पे कि आप सोच रहे हैं कि सर तालाब किसे कहते हैं। अबे नमूनों तालाब की हेडिंग नहीं पूछी है, तालाब पारितंत्र के बारे में उन्होंने वहां पे पूछा हुआ है हमसे। और ये कहाँ जा रहे हैं आप अक्षर को लेके? जबकि तालाब कम गहरा, तो झील तो बहुत गहरी होती है सर। गहरा था छोटा आकार का होता है। क्या था सर? छोटा आकार का होता है। बड़े तालाबों का जो जल होता है वो झीलों के समान ही स्थिर होता है। आई डोंट केयर अबाउट।
ठीक है, अब इसके घटक क्या हुए तालाब पाए जाते हैं। घटक नंबर एक कौन सा दिया है, अजैविक, अजैविक घटक है भैया, अजैविक घटक। तालाब में जल मुख्य भाग बनाता है। अब जल ही तो जल है तालाब है भैया। अब यहाँ पे कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है कि जो आप सोचते हैं कि बहुत कुछ समझाना होगा, सिर्फ वही चीज तो समझाने वाली तो पहले थी सर, अब कुछ समझाना समझाना नहीं है। हाँ, पर अब यहाँ है कि हम जो चीजें ऑडियो में सुनते हैं और वीडियो में देखते हैं वो चीज हमारे दिमाग में ज्यादा रहती है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे कोई रील्स देखें तो तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, अब ये गाना मुझे याद रहा, कोई मैंने पढ़ा थोड़ी है, ये वाला बेटा अगर मैं सब पढ़ता तो गारंटी मेरी याद नहीं रहता। जिसमें विभिन्न आजीवित पदार्थ रहते हैं। क्या तो भैया, विभिन्न आजीवित पदार्थ रहते हैं। इसके जल में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धन आयन, क्योंकि भैया इन पे धन आयन है, आप जानते हैं पोटेशियम में एक प्लस होता है, एक प्लस इसके पास होता है, दो प्लस इसके पास होते हैं, दो प्लस इसके पास होते हैं, तो सब क्या भैया धन आयन होते हैं। किसमें, अजैविक, अजैविक घटक में। तालाब में जल मुख्य भाग बनाता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। इसमें विभिन्न अजीवित पदार्थ होते हैं, कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि आदि धन आयन होते हैं। कहते हैं धन आयन होते हैं। भरोसा नहीं है इस बात तक, ये आएगा पेपर में, ठीक है। तथा H2PO4 ये अम्ल है, फास्फोरिक, SO4 Cl Br और I आदि ऋण आयन होते हैं। लेकिन पे ऋण आयन भैया, इस पे ऋण आयन, इस पे ऋण आयन, इस पे ऋण आयन होंगे, इस पे भी दो ऋण आयन, जो भी होगा पता नहीं कौन सा, आपको निकालना पड़ेगा उसका। ऋण आयन होते हैं। अब PO4 2 नेगेटिव आता है, H के पास भी 2 प्लस का होता है। अब अगला है जैविक या जीवी घटक। तो जैविक घटक लिख लेते भैया अपन, जैविक घटक। इसमें नंबर एक है उत्पादक, हटाओ यार इसको, पेपर में आएगा नहीं है क्वेश्चन, उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी आने की। दूसरी बात ये कि इतना कर लो, इतना याद रख लेना आप, तो 2 नंबर में आए तालाब परितंत्र के बारे में पूछे तो लिख देना ना, कोई उम्मीद नहीं है उसकी आने की। उम्मीद तो सर इस बार भी आने की नहीं थी, फिर भी आ गया ना, हाँ, सही बात है। उम्मीद तो इस बार भी नहीं आने की, तो फिर भी इस बार भी नहीं आएगा वो। ऐसा है, जब से CBSE पैटर्न हुआ है ना, हर बार यूनिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम भरोसा नहीं रख सकते इस बार। हाँ, यूनिक क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज्यादा, नोट कर लो जल्दी भैया। नोट कर लो जल्दी इसको, मैं 1 मिनट में।
हाँ ठीक है भैया। हाँ इसमें से जरूर आ सकता है क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है। नोट करो, ये ले लिया इसको, करेंगे फिर। चलो बताए, कोई आने की संभावना नहीं है, तो मैंने इतना जोर भी नहीं दिया उस पर, क्योंकि बहुत बड़ा था फिर वो। अगर आपसे याद आया परीक्षा दिन से आप याद कर लेना, मैं उसको मैं लिखवाऊंगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर उसका भी। कहाँ है मार्कर? ठीक है, ये आ सकता है पेपर पे, बिल्कुल संभावना है भैया इस बार इसकी। पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड यदि पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों को, पोषक स्तरों के विभिन्न जीवों को उनकी संख्या के आधार पर नहीं 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 नहीं, उनकी संख्या, इसको बताओ भैया थोड़ा सा, संख्या समझा दूंगा इस बात को मैं, जीवभार, जीवभार और उनमें संचित ऊर्जा मात्रा के अनुपात को, समझा रहा हूं मैं इस बात को, ठीक है, मात्रा के अनुपात को क्या बोलते हैं भैया? पारिस्थितिक पिरामिड। समझा रहे हैं सर, मान लीजिए एक पारितंत्र है, बहुत बढ़िया, और हमने बना दिया भैया एक पारितंत्र ऐसे, उसमें मछली कितनी भैया? 20 मछली है, 20 ये, उसमें कीट कितने हैं भैया? इतने हैं। अब वो भोजन कितना करते हैं सर, ये भी उस पर डिपेंडेंट करेगा। मान लो उसमें कोई और जो जानवर होगा वो इतने ज़्यादा होगा, तो क्या होता है, हमें पारिस्थितिक पिरामिड प्राप्त होता है, एक शंकु के आकार का होता है, कुल मिला के शंकु भी आ जाएगा बाकी, इसमें कोई शक्ति नहीं है। देखो भैया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो हमने बनाया एक त्रिभुज ऐसे, ठीक है भाई, तो जो जानता होगा हम उसको नीचे बैठाएंगे, बिल्कुल सही बात है, जानता होगा हम, क्योंकि हमने सबको बैठाना है घर में, किसी को बाहर नहीं निकाल सकते सब, किसी को हमने बाहर भी नहीं निकाला, पर लगातार संख्या जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, हम जैसे मतलब जो जानवर रहेगा वो खाएगा भी जानवर, तो भाई साहब जो जानवर है वो जानवर भी खा रहा है, जो कम रहेगा वो कम खाएगा, तो इसलिए लास्ट तक संख्या आएगी नहीं आएगी। तो जो पाइतंत्र होता है, विभिन्न पोषक स्तरों के विभिन्न जीव, उनकी संख्या और जीवभार, संख्या जिसकी जानता है उसका जीवभार भी जानता होगा, और संचित ऊर्जा भी जानता होगी।
जो हमें शंकु प्राप्त होता है धीरे धीरे कम 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 ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या कहते हैं भैया, इसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं, ठीक है भैया। हाँ, अब भैया मैं तो एनसीईआरटी से लिखवाने वाला हूँ, किससे लिखवाऊंगा भैया, एनसीईआरटी से ही लिखवाऊंगा। क्या कर रहे हैं सर, एक तो 2 मिनट रुको थोड़ा सा, मैं तो ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए यार, अच्छी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ ताकि तुम्हें सरल यहाँ याद करने में। देखो अगली हेडिंग हमारी संख्या का पिरामिड। कौन सा भैया, संख्या का पिरामिड। इसको मिटाएं, इसको मिटा देते हैं भैया। संख्या का पिरामिड नंबर 1 लिख दिया हमने, संख्या का पिरामिड भैया। क्या लिखा भैया हमने, संख्या का पिरामिड। जब आहार श्रृंखला में, आहार श्रृंखला मतलब भैया कौन किस पर निर्भर है, वही आहार श्रृंखला है, ठीक है। आहार श्रृंखला में पोषकों में उपस्थित संख्या के आधार पर संख्या के आधार पर, टफेस्ट लैंग्वेज है यार, पर बनाते हैं तुम हेतु संख्या का पिरामिड तैयार होता है। किसका पिरामिड तैयार हो गया, संख्या का पिरामिड तैयार होता है। संख्या का पिरामिड सदा सीधा बनता है। क्या बनता भैया, सीधा बनता है, तो हमने सीधा बना दिया सर इसको। पर जब हम उत्पादक को मानेंगे, क्या भैया, पर एक दो भैया, संख्या का पिरामिड सदा सीधा बनता है, ठीक है, सदा मतलब सदैव, और हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे इसमें। जीव मात्रा का पिरामिड आएगा शायद अगला, बुक में क्या दिया हुआ है, कौन सा पिरामिड दिया सर, जीव मात्रा का पिरामिड, जीव मात्रा का पिरामिड।
यदि पारितंत्र में जीवभार को आधार माने, सिर्फ हम देखो वहां पर संख्या को आधार मान रहे थे, यहाँ पर जैव मात्रा को आधार मानेंगे। जब आहार श्रृंखला में हमने पोषकों में प्रस्तुत संख्या के आधार पर बनाते हैं तो संख्या का पिरामिड तैयार होता है, मतलब बनता है संख्या का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अब जैव मात्रा मतलब भैया जैव मात्रा तुम में कितना बार है बे, अगर तुम्हारा पिरामिड मांगे तुम पिरामिड हो जाओगे फिर तो। वही कहानी किसकी है सर, जैव मात्रा की। पाइरामिड में जीव भार को आधार मानेंगे तो जैव मात्रा का पिरामिड बनता है। हाँ ठीक है भैया, खत्म हो गया तुम। यह सीधे और उल्टे दोनों बनते भैया, इस प्रकार के पिरामिड, यह पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों बनते हैं सर। बस खत्म मामला। नंबर 3 है भैया ऊर्जा का पिरामिड। लास्ट वाला कौन सा भैया, हमारा ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन इसका करवा दिया, खाद्य श्रृंखला करवा दी है। यदि पारितंत्र में पोषकों में, पोषक मतलब भैया संचित ऊर्जा को आधार माने तो ऊर्जा का पिरामिड बनता है। यह सदैव उल्टे होते हैं सर, है ना। सीधा होता है सर हमेशा, सीधा होता है। नोट कर लो ये इसको, कुछ समझा नहीं है इसमें, सिर्फ लिखना ही था, हम लिख चुके हैं। जल्दी नोट करो, फिर परिस्थिति अनुक्रमण करवा दूंगा मैं जल्दी जल्दी। परिस्थिति अनुक्रमण करवा के खत्म लेसन, गया, टाटा, बाय बाय। वो भी आया ही नहीं है आज तक पेपर में, बहुत बड़ी अच्छी बात है अभी। खैर अच्छा, लिखेंगे भैया परिस्थिति अनुक्रमण, भरोसा नहीं है इस बार, कोई विश्वास नहीं है परिस्थिति अनुक्रमण आ सकता भैया पेपर में, लिखना पड़ेगा हमें, तैयार रहो इस बात के लिए, भले ही परीक्षा बोर्ड में। हटाओ उसको, मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता पेपर में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ।
ठीक है भैया, अगली हेडिंग हमारी कौन, पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण, ठीक है भाई। पारिस्थितिक अनुक्रमण एक सुनिश्चित क्षेत्र की, एक निश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में, एक निश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलन परिवर्तन को, है ना, परिवर्तन ही है ना, आंकलन परिवर्तन को, बिल्कुल सही, परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण ऐसी घटना है, एक ऐसी घटना है, अनुक्रमण एक ऐसी घटना है जो वहां शुरू होती है, जो वहां शुरू होती है जहां कोई सजीव नहीं होते। मतलब वहां पर जहां पर कोई सजीव नहीं रहते। उदाहरण, नग्न पत्थर, जो वोल्केनो होते हैं, जो लावा निकलता है उसे बोलते हैं लावा, उन्हें पता क्या बोलते हैं उनको, लावा। जबकि तथा जो लुप्त हो गए हों, लुप्त हो गए हो, अर्थात नग्न पत्थर, लावा प्राथमिक अनुक्रमण है, क्योंकि भैया यहाँ पे तो ना तो सजीव हुए कभी, अब ये लुप्त हो गए तो मतलब सजीव लुप्त हो गए हैं वहां पे, तो पहले थे मतलब, तो प्राथमिक अनुक्रमण, अब लुप्त होने के बाद फिर अनुक्रमण होगा तो द्वितीयक अनुक्रमण, मतलब पहले जब सजीव थे अब लुप्त हो गए, तो सजीव थे उससे पहले अनुक्रमण हुआ, तो पहला तो हो गया है, अब सजीव लुप्त हो गए तो दूसरा होगा, बस इसलिए बोलते हैं क्या, लावा प्राथमिक अनुक्रमण है, जबकि यह द्वितीयक अनुक्रमण है। ठीक है, करो नोट जल्दी जल्दी। अब भैया हम डाल दिए हेडिंग बहुत तरीके से, प्राथमिक अनुक्रमण, और सभी स्टूडेंट रेडी होंगे। प्राथमिक अनुक्रमण, ठंडा लावा समझा दिया है, नग्न पत्थर, नग्न पत्थर, नव विकसित तालाब जो बिल्कुल अभी अभी बना है, मछली असली कुछ है नहीं सर वहां पे, नव विकसित तालाब की मछली कहां से आएगी सर, अनुक्रमण, अनुक्रमण के द्वारा ही आएगी सर, या जलाशय, आपको एकदम तो मछली आएगी नहीं, तो यह अनुक्रमण
प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण में अंतर पूछ सकता है तो लिखवा रहा हूं, यह अनुक्रमण धीमा होता है। क्या होता है सर? धीमा होता है। तो ये उदाहरण थे भैया, और ये पॉइंट हो गया, यह अनुक्रमण क्या होता है भैया? धीमा होता है। इसमें हजारों वर्षों का समय लग जाता होगा। नंबर 2 भैया द्वितीयक अनुक्रमण। यह ऐसे क्षेत्र से प्रारंभ होता है जहां पहले सजीव थे किंतु किसी कारणवश विलुप्त हो गए। क्या होगा भैया? किसी कारणवश विलुप्त हो गए। यह तेज गति से, यह अनुक्रमण तेजी से होता है सर। वो धीमी गति से होता था, या तेजी गति से होता है, तो नंबर पूछ सकता है, तो इसमें लिखवा दिया सर। तो कुछ मिल सकता है क्या प्राथमिक अनुक्रमण? ठीक है, तो यही था, और लेसन कहने से खत्म हो गया। ठीक है, और हमने सोचा भी था कि हम लेसन को समाप्त करें, और हमारा अगला लेसन भैया कौन सा? कौन सा लेसन हमारा अगला? जैव विविधता एवं संरक्षण। तो मैं चाहता था कि उसको मैं आज ही खत्म करूं, तो मेरा मन नहीं है सर। मैं चाहता हूं कि आपको डीपीक्यू में क्वेश्चंस पूछ लें इसके, तो अच्छा रहेगा। उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो करवा देंगे उनको भी। ठीक है, चलो रॉकी स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त, और बढ़िया पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कूल डाउन होकर पढ़ाई कीजिए, कोई वक्त नहीं बिगड़ा है अभी भी। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आणविक खेती कुछ नहीं है। क्या होता है? डीएनए पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे हमें डीएनए कोई तो चिन्ह लगा दिया हमने, तो जो एंड्रो डिस्ट्रक्शन एंड्रो एन एंडो डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, वह उन चिन्हों पर जहाँ पर डीएनए के चिन्ह लगे होते हैं, उन अणुओं को काट देता है। तो जो एंडो डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियस एंजाइम जो है, वो क्या करता है? आणविक कैंची के रूप में ही काम करता है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं है, और अगर ऐसा भी होगा समझा देंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।